करती है, उसके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं करती है। सरकार ने संकल्प ले रखा है कि हमने तय किया राजस्थान की सरकार को गिराने का। सरकार का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इनकी टीम एक होकर नंबर गेम पूरा कैसे कर लिया। सबको डराने धमकाने से कोई डरने वाला नहीं है। इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहे मर जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर हम बीजेपी के जुल्म और तानाशाही अन्याय के खिलाफ डरने वाले नहीं हैं। आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। लगातार आप ईडी के, इनकम टैक्स के, सीबीआई के जरिए लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार की भूमिका होनी चाहिए अभिभावक की। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री की भूमिका होनी चाहिए देश में अमन चैन कायम रखने की। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए धर्मों में, जातियों में प्यार और प्रेम की। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थियों के लिए अच्छा काम करने की। केंद्र सरकार तो गलत ट्रैक पर चढ़ गई। राष्ट्रपति शासन लगा दे, चाहे राजस्थान में, चाहे राजस्थान के विधायकों को तोड़कर लाए, चाहे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन राजस्थान की सरकार गिरनी चाहिए। ऐसी जिद्दी सरकार, ऐसे जिद्दी नेता आज तक हमने नहीं देखे। मनमानी पर यह सरकार उतर आई है और ये सरकार की जो मनमानी है ये तय कर लेना चाहिए। बीजेपी के जो नेता आज खुश हो रहे हैं उनको भी समझ लेना चाहिए इस देश में जितनी तानाशाही बढ़ेगी, जितना जुल्म बढ़ेगा, उतना 2-4 लोग शासन करेंगे, मनमानी करेंगे। ये बीजेपी के लोग जो ज्ञान, चरित्र, एकता की बात करते थे, नीति और सिद्धांतों की बात करते थे, जो संविधान की बात करते थे, आज उन्होंने संविधान को उठाकर फेंक दिया। आप खुद जानते हैं इस देश में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की अपनी पावर्स हैं। ये अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यदि लोकसभा को और विधानसभा को भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गाइड करेंगे तो फिर तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। सबकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। जो लोग नोटिस का एक सिर्फ जवाब देना है, नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, नोटिस का जवाब नहीं देना है, नोटिस का जवाब दे दीजिए, आप ईमानदार हैं, सब बात खत्म हो जाएगी। अब ईमानदारी ताक में रख दी गई है। अब बेईमानों का बोलबाला है। कोई भी बेईमानी करे, किसी भी पार्टी के साथ धोखा करे, ये हमारा अपमान नहीं हो रहा है, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। राजस्थान के 8 करोड़ लोगों ने वोट से जिस सरकार को चुना, उस सरकार को नोटों के दम पर, ताकत के दम पर, डराए धमकाए जाने के दम पर, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के धौंस के दम पर गिराने की पूरी कोशिश हो रही है। किसी भी कीमत पर सरकार गिरनी चाहिए। 8 करोड़ लोगों के वोट का अपमान है और वोट का अपमान तो जनता लेगी, तय बात है। बीजेपी को तय कर लेना चाहिए। बीजेपी का स्टेटमेंट आता है केंद्र सरकार का, चाइना भी 2 किलोमीटर पीछे हट रहा है, हम भी 2 किलोमीटर पीछे हट रहे हैं। आपने खुद ने माना चाइना आगे आया था, तभी तो 20 सैनिकों का बलिदान हुआ था। वो 2 किलोमीटर पीछे हटेंगे, वो तो आगे आकर पीछे हट रहे हैं। आप तो जहां वहां से भी 2 किलोमीटर पीछे हटेंगे तो कितना आगे लेकर आओगे चाइना को। आपको देश के बॉर्डर की सुरक्षा की चिंता नहीं है, आपको महंगाई की चिंता नहीं है, बेरोजगारी की चिंता नहीं है। आपको तो किसी भी कीमत पर मुद्दों से डाइवर्ट करना है। केंद्र के कई मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर, हंसी उड़ाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या अब राजस्थान की बारी है? आप जिस तरह से जुल्म और अन्याय कर रहे हो उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। आज तो आपने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। जो आदमी पॉलिटिक्स में नहीं, अब कोई मुख्यमंत्री का भाई हो तो भाई होना गुनाह हो गया। कोई कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता एमपी रह चुका है, कार्यकर्ता अचानक ये छापे आज ही कैसे याद आ रहे हैं? अचानक ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कैसे एक्टिव हो गई? क्योंकि इस बार सरकार गिराने में ये असफल हो गए, इसीलिए तो इतना बड़ा ये क्राइम कर रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूं, ना तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से, ना केंद्र के जुल्म से, ना केंद्र की लाठी से, ना गोली से, और फोर्स का दुरुपयोग ये कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, लाखों लोग बलिदान हो गए, कभी डरे नहीं अंग्रेजों से,
जिस कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगा दिया, उनके जुल्म का मुकाबला करके, आज उस कांग्रेस को आप संवैधानिक जो आपकी पावर है उनका दुरुपयोग करके डरा नहीं सकते। कांग्रेस डरेगी नहीं, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता डरता नहीं है। चाहे किसी भी हद तक लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन बीजेपी के जुल्म का, षड्यंत्र का जमकर डटकर मुकाबला करेंगे और राजस्थान की सरकार कहीं जाने वाली नहीं है, चाहे बीजेपी की सरकार कितना ही जोर लगा ले। वैसे आज मुख्यमंत्री के भाई पे कार्रवाई हुई, ईडी पे, पहले आपके भाई पे भी हो चुकी कार्रवाई, तो क्या डर जाएंगे क्या मुख्यमंत्री से? आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तो पहले ही कह चुके हैं कि ये मेरे भाई पर, मंत्रियों पर, अभी ये कार्रवाई कुछ मंत्रियों पे भी होगी। हमें पता है मंत्रियों के यहाँ मुख्यमंत्री ये तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो मुख्यमंत्री के भाई के यहाँ गए, हम तो इंतजार ही कर रहे हैं।